जो आपको ये नीचे वाली एरिया दिख रही है ना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पूरा जंगल जंगल है। असल में जो है ये पूरे खेत है यहाँ पे पुराने हमारे बुजुर्गों के। हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तब भी यहाँ पे पापा लोग खेती बाड़ी करते थे और यहाँ पे हमारे अखरोट के पेड़ हैं। और ये जो ज़मीन है ना, ये रजिस्ट्री वाली ज़मीन है। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी के लिए सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज वीडियो देखने को मिल रही है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। अभी भी आवाज़ बिल्कुल मोटी मोटी सी हो रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और 8 बजे के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के। और आसमान में ना आज पूरे बादल घिरे हुए हैं भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सूर्यदेव भी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं और नीचे वाले खेतों में ना पूरी गेहूं की बुआई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इन वाले खेतों में तो हरे हरे भी दिखने शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं पे गेहूं जम के ऊपर भी आ चुके हैं। इन वाले खेतों में अभी कल परसों में ही गेहूं बोए हैं तो अभी नहीं जमे हैं। अभी हमारे बच गए हैं ये वाले खेत, ये घर के ही पास वाले, ये 2-3 खेत हमारे बच गए हैं, इनमें हमें गेहूं बोने हैं। और इस तरफ ना भाई नींबू इतने बर्बाद हो गए हमारे, क्या ही बोले। वहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा ढेर लगा हुआ है और पेड़ में भी पूरे नींबू पक चुके हैं। घोड़े वाले को टाइम नहीं है भाई, कंधे में इतनी दूर पहुँचाए नहीं जा सकते रोड न होने की वजह से। एक रोड ना होने का कितना बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी का हमारा काम चल रहा है इस वाले खेत में गेहूं बोने का। तो ईजा यहाँ पे सफाई कर रही है, बैल उधर जोत दिए हैं। खेत में जो है ना, बीज से हल लगा के डिवाइडर बना दिए हैं अलग अलग, और पापा जी उस तरफ बीज डाल रहे हैं। तो इस वाले खेत में हम बो रहे हैं गेहूँ। तो इतनी दूरी पे लगभग गेहूँ के बीज डाले जा रहे हैं। और उस साइड में विजय लोग खोद रहे हैं अपने पिनालू। और पूरे खेतों में भाई सुबह सुबह सभी लोगों का काम लगा रहता है। इस वाले खेत में बीज बोने के बाद हल लगा दिया है, अब इसमें पाटा लगाने की तैयारी है। तो इस पटेले से ना पूरा इसको प्लेन कर दिया जाएगा। और इधर साइड में तो भाई बूबू ने वायु प्रदूषण फैला दिया है, पूरी आग लगा दी है, धुआं धुआं कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने लगाए थे पिनालू और गडेरी, तो उसके ऊपर जो कूड़ा कचरा था ना उसको जलाया जा रहा है, क्योंकि अब इनमें गेहूँ की बुआई की जाएगी। अभी बज गए हैं सुबह के 9 और ऊपर वाले खेत में तो हमने गेहूँ बो दिए हैं। इस नीचे वाले खेत में ना हमने सीधा करके पटेला लगा दिया है, जो भी कूड़ा कचरा था उसको कुछ ऐसे इकट्ठा कर दिया है। तो इस वाले खेत में कल हम लोग गेहूं की बुआई करेंगे। और यहाँ पे ना बूबू जी लोगों ने जो पिनालू खोदे थे, इस आग में पिनालू को कुछ इस तरीके से पकाया हुआ है भून के। तो भाई ये हैं प्योर कंदमूल फल, कुछ ऐसे खाए जाते हैं आग में भून के। तो इनको खाते हैं कैसे हो रहे हैं। आग में भुने हुए पिनालू ना इतने टेस्टी हो रहे हैं, क्या ही बोले भाई। तो चलिए जी, अब इस स्वादिष्ट से नाश्ता का आनंद लेते हैं। और नाश्ते में है सब्जी, साथ में है रोटी और है दही। तो भाई अब चलते हैं नीचे खेतों की तरफ। और खेतों में जो हमने लाई गेहूँ वगैरह बो रखे हैं ना, तो जम चुके हैं या नहीं। और जिन खेतों से रास्ता गुजरता है ना, तो खेतों के बीचों बीच ऐसे रास्ते बनाने पड़ते हैं ताकि पूरे खेत में इंसान ना चले। और इधर नीचे वाले खेतों में तो भाई बहुत सारे गेहूँ जम चुके हैं। इधर साइड के जिन खेतों में ना सबसे पहले लाई की बुआई हमने की थी, तो भाई काफ़ी बड़ी लाई हो गई है, पूरी हरी हरी दिखनी शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी लाई यहाँ पे हो गई है। और यहाँ से बोते बोते जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े ना, तो घर अभी तक बुआई ही नहीं हुई। आजकल ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, दोपहर की धूप में भी स्वेटर नहीं उतर रही है। और आजकल घर के इस साइड में ना बहुत सारे फूल फूले हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंग, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ फूलों पे आ रही हैं शहद लेने के लिए। और इस तरफ में दोस्तों इस साल की हमारी दाल ऐसी हो रही है कुछ, ये है काले वाले मांस जो कि पापा जी ने चूड़ दिए हैं। यहीं पे लेंटर में इतने से हैं और उसमें है गहत। भाई साहब क्या दाल हो रही है इस बार हमारी। इतना सा कचरे के साथ ही पूरे ये काले वाले मांस हैं हमारे, जिनको कि उड़द कहा जाता है। पापा जी ने बस यहाँ पे चूड़ दिए हैं भाई, ऐसी दाल हो रही है इस बार। तो चलिए जी,
तो चलिए जी, रेडी अपना दोपहर का खाना, और खाने में बना हुआ है मूली की सब्ज़ी और साथ में चावल और हरी मिर्च का अचार। दोपहर का खाना खाने के बाद मेरी ड्यूटी लग चुकी है बकरियों के ग्वाला जाने की। बकरियां तो आगे को चली गई हैं, विजय लेके गया है, और बाकी मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा लेट। इस साइड में हमारा मिर्च का खेत था। ये साइड वाले जो खेत है ना, ये अब कुछ टाइम के लिए बंजर छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में ना 2 सारें चलती हैं। एक सार में हमने गेहूं बो दिए हैं धान काटने के बाद, इस वाली सार में दालें वगैरह बोई थी। तो अब 2-3 महीने के लिए ये खेत बंजर रहेंगे, और फिर आने वाले फरवरी मार्च में इन खेतों में धान की फसल लगाई जाएगी। कुछ दिन पहले ये जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी हरी भरी, पूरा हरियाली भरा मौसम रहता था, लेकिन आजकल पूरा सूख गया है। देख सकते हैं आप, ये पोखर भी डबाडब भरा रहता था, तो पूरी भाई खाली हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें अब। और दोस्तों, इन गधेरों में ना बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन जैसे जैसे बरसात गई ना, वैसे वैसे पानी बिल्कुल ही कम हो गया है। और दोस्तों, अभी हम लोग हैं जंगल में। मेरे ठीक पीछे ये 3 लोग हैं, विजय, साथ में है धीरज और है पीयूष। तो यहाँ से जो आपको ये नीचे वाली एरिया दिख रही है ना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पूरा जंगल जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े से खेत हैं। अब यहाँ पे इनने तो भाई खेलना शुरू कर दिया ये झाड़ियों के बीच में। जो ये खेत है ना दोस्तों, ये यहाँ पे रजिस्ट्री वाले खेत हैं। पहले के बुजुर्गों ने बहुत पहले यहाँ पे खेती बाड़ी की हुई थी, और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब भी यहाँ पे पापा लोग भी खेती बाड़ी करने आते थे। और यहाँ पे हमारे अखरोट के पेड़ हैं, और ये जो ज़मीन है ना, ये रजिस्ट्री वाली ज़मीन है दोस्तों, जिसमें कि इतना भयंकर वाला जंगल हो चुका है। देखो अखरोट का जो पेड़ है पीछे, उसमें से अखरोट ढूंढ के लाया हूँ मैं, ये छोटा सा। और विजय लोग जो हैं ऊपर में ढूंढ रहे हैं अखरोट। अभी शाम के बज गए हैं 4, और मैं तो चल पड़ा हूँ घर की तरफ, क्योंकि जंगल में ना ठंडा ज़्यादा हो रहा है और मौसम भी पूरा बिल्कुल बंद सा हुआ है। तो भाई तबीयत वैसे ही ढीली पड़ी है। बकरियां ले आएंगे विजय लोग, बाकी मैं चले जाता हूँ टाइम से घर की तरफ। ईजा और पापा जी तो नीचे वाले खेत की सफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कल सुबह जो है ना, इस खेत में गेहूँ बोने पड़ेंगे। घर के आसपास वाले खेतों की सफाई करना ना इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत सारी फसलें उसमें बोई हुई होती हैं। इस नीचे वाले खेत में तो हमने पहले मक्का बोई थी, उसमें सीमी थी और लोबिया थी, सोयाबीन थी, भंगीरा था, पता नहीं क्या क्या इतनी सारी फसलें हमने इसमें बोई थी। तो भाई इसको जो है साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है। ईजा और पापा जी लगे हुए हैं साफ़ करने में। इस वाले खेत में हमने लहसुन लगा दिया था, तो लहसुन अभी अच्छे से जमा नहीं है। तो क्या कर रहा है जूली, क्या कर रही? ए देख रहे हो जूली को, शैतानी 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 के अलावा इसका तो कोई काम नहीं। हाथ हाथ मुंह में डालेगा बस, मारो तेरे में। और इधर साइड लेंटर में तो पूरी सोयाबीन फैला रखी है भाई चूटने के लिए। एक सोयाबीन ही ऐसी फसल है जो इतनी हो रही है, और साल तो ना ये दाल कुछ भी नहीं है उसके सामने। बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे काले भट्ट, सोयाबीन, गहत, काले वाले मांस, सफ़ेद वाले मांस, इतनी सारी दालें होती थी। लेकिन इस बार तो भाई सब कुछ ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमारा रेडी हो चुका है रात का खाना, और खाने में है लौकी की सब्ज़ी, साथ में है रोटी, और गिलास में है दूध। तो चलिए स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, खाना पीना खाने के बाद अब है सोने की तैयारी। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।